दोस्तों, आज मणिपुर हिंसा को 80 दिन पूरे हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 80 दिनों में मणिपुर में क्या क्या हुआ? हम बताते हैं दोस्तों, इन 80 दिनों में मणिपुर ने क्या क्या झेला और क्या क्या वाक़या हुए, क्या क्या घटनाएं घटित हुई उस मणिपुर में, जहां लोग आज त्राही त्राही मचा रहे हैं। मणिपुर में जब 2 महिलाओं को न्यूड करके परेड कराया जा रहा था, तब ये मुद्दा देश में छा गया। लेकिन इससे पहले भी मणिपुर जल रहा था। इससे पहले भी मणिपुर में आग लगी थी। इससे पहले भी मणिपुर में हत्याएं हो रही थीं। इससे पहले भी मणिपुर में बलात्कार हो रहे थे। इससे पहले भी मणिपुर में लोगों के घर जलाए जा रहे थे। इससे पहले भी मणिपुर में लोग घर से बेघर हो रहे थे। लेकिन उससे पहले न सरकारें न मीडिया की नज़रों में, प्राथमिकता में उस तरह का मणिपुर था। जैसे उन 2 महिलाओं के नेक्ड वीडियो के सामने आने के बाद हुआ, हमें लगा कि जब मणिपुर की इस घटना को 80 दिन पूरे हो गए हैं, तो हम आपको ये बताएं कि उन 2 नेक्ड वीडियो के अलावा भी मणिपुर बहुत सारी ऐसी त्रासदियों से गुजरा है, वो त्रासदी जिनके बारे में शायद आपको उतना पता नहीं होगा। मणिपुर में 1-2 नहीं बल्कि 80 दिनों में 70,000 घर ऐसे हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में लगभग 3,000 बंदूकें और 5 लाख गोलियां सरकारी मालखाने से लुट गई हैं। और ये वो हथियार हैं सरकारी, जिन्हें अभी तक लौटाया नहीं गया है। और बीती रात एक बार फिर दोनों समुदाय एक दूसरे पर गोलीबारी करने लगे। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मैतई और कुकई समाज के लोग हैं जो मारे गए हैं। इसमें बीएसएफ और मणिपुर पुलिस के जवान भी हैं जो मारे गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में शुरुआत 5 दिनों में जो 70 लोग मारे गए थे, उनके सब अभी भी मोर्चरी में रखे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो सब अभी तक परिजनों को लौटाए नहीं गए हैं। क्या आप जानते हैं कि 70,000 लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, और 10,000 लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों में या परिजनों में या दोस्तों में अलग राज्यों में जाकर रह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बीते 80 दिनों में 6,000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं, कि बीते 80 दिनों में 5,000 से ज़्यादा आगजनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि बीते 80 दिनों में 6,754 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो फिलहाल कस्टडी में हैं। क्या आप जानते हैं कि 200 ऐसे चर्च हैं जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। 17 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और विधायक और मंत्रियों के घर जो जला दिए गए हैं। मणिपुर में 350 राहत शिविर बनाए गए हैं। और ये सारी कहानी मणिपुर तक ही सीमित नहीं है, और भी बहुत सारी कहानी हुई हैं मणिपुर में इन बीते 80 दिनों में, जो आपको पता नहीं है,
और सुनकर हैरानी होगी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। 4 जून, जिस दिन इन 2 महिलाओं की न्यूड वीडियो सामने आई थी, उस दिन भीड़ ने एक एम्बुलेंस को भी आग लगा दी थी। उसमें 1 बच्चा और 2 औरतों की मौत हो गई थी। ये भी एक हैरान कर देने वाला मामला है। इम्फाल जिले में एक एम्बुलेंस को भीड़ रोकती है, उसमें आग लगाती है, उसमें 8 साल का बच्चा और उसका एक रिश्तेदार और उसकी माँ की मौत हो जाती है। कितनी सोचनीय घटना, सुनकर भी रोंगटे खड़े कर देती है। और ये कहा गया कि जब आगजनी हो रही थी तो उस बच्चे के सर पर गोली मार दी, और जो पीड़िता थी, जो मैथई समुदाय से आती थी और उसकी शादी कुकई समुदाय में हुई थी, उस भीड़ ने उसे और उसके साथ में जो था उन्हें मार डाला। और 8 साल के बच्चे पे भी तरस नहीं आया, उसे भी मार डाला। इंसानियत को तार तार करने वाला एक मामला और आया था। एक विधायक हैं जिसके गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने, एक व्यक्ति डेविड थिक का गला काट दिया और उसको हाथ में लेकर घूम रहा था। एक और घटना घटित हुई। इम्फाल से 17 किलोमीटर दूर मैथई गांव में रमेश सिंह जी रहते थे, जो पूर्व सैनिक थे। उनका घर भीड़ ने फूंक दिया। रमेश सिंह को डर था कि कुकई समुदाय के लोग उन पर हमला कर सकते हैं। वो अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर बैठे थे, लेकिन भीड़ आई और उनके पिताजी की हत्या कर दी और उनको लेकर पहाड़ों में खींचते हुए ले गए। अगले दिन उनकी भी लाश मिली थी। उनके सर पर गोली लगी थी। ये कुकई समुदाय की तरफ से किया गया हमला था। मैथई समुदाय के ऊपर हमला करके उन्हें मार डाला था। एक और घटना घटित हुई थी 4 मई को। एक लड़की अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी। कुछ लोग आए और उसे पीटने लगे बहुत ज़्यादा। वो कहती है कि मुझे फुटबॉल की तरह पीटा गया। वो लड़की कह रही थी कि ना तो मैं उन्हें जानती थी ना पहचानती थी। कुछ लोग आए, मुझे मारने लगे, पीटने लगे और इस तरीके से पीटने लगे कि मुझे यही पता नहीं था कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं। बहुत अजीब है ना, मणिपुर में क्या हो रहा है। रूह कांप जाती है सोच के कि ये भारत का एक अंग, भारत का एक राज्य, जहाँ कुछ भी हो रहा है, मनमानी चल रही है। कोई किसी को भी मार डालता है जान से, कोई किसी को पीटने लगता है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत दोस्त।